सुरपालपुर में दरियाई सतलज में कश्ती डूब गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 थे, 33 को बचा लिया गया। बाकी अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कश्ती में सवार 8 अफराद का ताल्लुक जिला ओकाड़ा, दीगर का ताल्लुक जिला बहावलनगर से है। मखलूद हुकूमत का ये सफ़र 11 अप्रैल 2022 को इसका आगाज़ किया। हमें इसका भी इल्म था कि IMF के साथ मामला बहुत दूर तलक चला गया और बिल्कुल टूटने वाला है। IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख बता दी। अरकान पार्लियामेंट के एहसास में इशाइये से खिताब में कहा कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। बोले इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहदा आसान नहीं था, ये पुलिस सिरात भी अबूर किया। आइंदा चंद रोज़ में हमारी हुकूमत खत्म। कोशिश है कि सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी कमीशन सियासी राब्तों में तेजी आ गई। इत्तेहादियों के एहसास में वज़ीर आज़म का इशाया। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। आज वतन वापस पहुँचेंगे, सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। वफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सलीम अब्बास जिलानी और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर गौर जारी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 8 अगस्त तक तमाम नाम फाइनल करने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। MQM वफ़द की कंगरी हाउस में GDA रहनुमाओं से मुलाकात। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज़ आज से मुतवक्की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को राय देंगे। मुख्तलिफ नाम पार्टी क़यादत के सामने रखे जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सूबाई हुकूमत ने मुतादिद नामों पर गौर किया है। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। पार्टी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद MQM से बातचीत का आगाज़ होगा। आम इंतखाबात में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो फिर कब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं जिस मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें इलेक्शन नहीं होंगे। मरदमशुमारी मंजूर हुई तो EC हल्का बंदियाँ करना पाबंद होगा। इसमें कम अज़ कम 4 माह पीलो और मज़ीद 2 माह दरकार होंगे। यूँ तो फिर 6 माह सिर्फ इसी अमल में गुजर जाएंगे। चेयरमैन PTI के एक बार फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड के गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने आज तलब कर लिया। थाना तरनोल के 2 और थाना कोहसार के 1 मुकदमे में भी तलब। SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। तलबी नोटिस ने खबरदार किया है कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तोशा खाना फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशा खाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने और दीगर दरखास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत आज होगी। जो घर के ही लोग हैं आपके, तो ये वक्त जाया मत करें। अगर चोरी नहीं की तो बैंकर का नाम क्यों नहीं दिया गांव की लिस्ट में? मेरी प्रेजेंस से आपको अगर तकलीफ है, ये तकलीफ तब होनी चाहिए थी जब आप और आपकी बीवी मिलकर ये तोहफे बेच रहे थे ब्लैक मार्केट में। चेयरमैन PTI केस को तवालत देने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जाली रसीदें बनाई हैं। वजीर मुमलिकत अता तारड़ कहते हैं अदालती निज़ाम से चेयरमैन PTI भौंडा मजाक कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में कहा चेयरमैन PTI को हर चोरी का जवाब देना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं कि जो तोहफे बेचे उस चीज़ से भागा जाए। मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली ना चलाकर बेहतरीन फैसला किया।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, यकीन दहानी फौज की आला क़यादत की जानिब से करा रहा हूँ। फौज अपना केस बना सकी तो ठीक, वरना मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। दरख्वास्त गुजारों को भी अपना मुकदमा बनाना होगा। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए। सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी हुकूक ख़त्म या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हुकूक के ख़ात्मे या इनमें कमी को पार्लियामेंट की मर्जी और मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। सानह 9 मई में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई। ट्विटर पर 9 मई के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्ज़िमान पर नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। FIA ने अकाउंट का सुराख लगाकर हैंडलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 मुल्ज़िमान नया पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट चलाकर इंतशार फैला रहे थे। FIR का मतन, ट्विटर ने भी अकाउंट हैंडलर्स के ट्वीट्स की तस्दीक की। FIA ने मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बाजोड़ धमाके की तफ्तीश में पेशरफ। मुबैना खुदकुश हमलावर के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री को भेज दिए। तफ्तीशी टीम ज़राए का कहना है, DNA रिपोर्ट मिलते ही बड़े टारगेट ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में खुदकुश हमला के 6 मुमकिन सहूलतकार गिरफ्तार। मुबैना सहूलतकारों से तफ्तीश शुरू। Very detailed and extensive discussion with my counterpart, encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments and our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारत का मुआहदा तय पा गया। मुश्तरका मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान ने दस्तखत किए। मुआहदों से तिजारत, मवासलात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ईरान के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा किया है, इकनॉमिक ताउन तंजीम का दायराकार वसी करना चाहिए। हुसैन अमीर ने कहा कि तिजारत में वुसअत चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का अहम पैगाम दिया। CPEC की 10 साला तक़रीबात पर पैगाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा बेल्ट एंड रोड ताउन मनसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक चीनी सदर के अज़म का आगाज़ है। CPEC के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी इक़्तिसादी शोबों में अहम संगमीन अबूर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया BRI फ्लैगशिप मनसूबा हकीकत बन चुका। CPEC के दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरअज़्म। बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रयास है। हमें पूरा यकीन है कि कोई इताअत फरमा बरदार में बच्चा नहीं आएगा, बल्कि सिंध का कोई लीडर आएगा जो कि इस पूरे निज़ाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन करानी हो। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनसब का हुसूल रखना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर अदल व इंसाफ मुहैया करें। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। सही वोटर लिस्ट मरदमशुमारी आम आदमी का मसला है, पूरे पाकिस्तान का बुनियादी मसला MKM उठा रही है। कहते हैं 35 अरब रुपए खर्च करके मरदमशुमारी हुई है, अगर इलेक्शन में 1 महीना बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपोजिशन की दीगर जमातों से बात करने के लिए भी तैयार हैं। PTI नज़र आए तो निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। आज कबायली जिरगा तलब कर लिया, माहिदीन को सोचना होगा कि हमारा ये खिता कब तक आगे में चलता रहेगा। बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली, तहम्मुल बर्दाश्त नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हिकमत अमली बनाना होगी। मुखालफीन इस आग को भड़का रहे हैं। कातिलों से कहता हूँ, आप हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं कर सके। शहरियार आफरीदी जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। अदालत ने नज़रबंदी गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया था।
शहरियार आफरीदी की भावलपुर में गंदम चोरी मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मंजूर की गई थी। लाहौर की अदालत ने मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस नहीं हो सकी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में फवाद चौधरी की तहरीरी मुआफ़ी को मुस्तरद कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, फवाद चौधरी के मुआफ़ी नामे का जायज़ा लिया। इससे ऐसा जाहिर नहीं होता कि इनको अपने बयानात पर अफसोस है। फवाद चौधरी के बयानात संगीन हैं, महज लफ्ज़ी मुआफ़ी काफ़ी नहीं, मामले की संगीनी ख़त्म नहीं हो सकती। मुआफ़ीनामे में शराइत भी गुंजाइश नहीं दी जा सकती क्योंकि मुआफ़ीनामा गैर मशरूत होता है। इसलिए फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फवाद चौधरी 15 अगस्त तक नोटिस का जवाब जमा कराएं। मईशत का गिराव बुलंदी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रुपया भी तगड़ा, डॉलर की कीमत 2 रुपये से जायद की कमी। सोने को बैक गेड़ लग गया, फी तोला कीमत में 2800 रुपये की कमी रिकॉर्ड। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल। वाइस चांसलर ने सेनेट की कायम कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी में ड्रग्स की फ़रोख्त और वीडियो स्कैंडल्स का एतराफ़ कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी अफसर CCTV कैमरों की वीडियो से तालिबात को ब्लैकमेल करता और ताल्लुकात बनाता था। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। डॉक्टर अतर महबूब 25 जुलाई को रिटायर्ड हुए थे। बाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि 8 तहकीकाती इदारे आप लोगों ने बनाए हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम चौक और चौराहों में रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में कैरेक्टर्स और किरदार की तामीर हो। एक साबिक वफाकी मिनिस्टर ने ईवान में ये बात बताई कि 70% से ज्यादा बच्चे नशे में मुब्तला हो गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल के तनाजुर में जमात इस्लामी का भावलपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीम मार्च। इस्लामिया यूनिवर्सिटी गेट के सामने भरे मजमे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का खिताब। कहा, मसला सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नहीं, कुछ माफियाज ने अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए तालीमी इदारों का रुख कर लिया है। पहले आटा और चीनी मारी लपेट में ले लिया। सिराजुल हक ने कहा कि ग्रेडिंग और नंबरों का एक ही उस्ताद के हाथ में होना ख़तरनाक है। गरीब और अमीर के लिए तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है। हम जामियात और तालीम को बचाने के लिए जामे प्रोग्राम तरतीब देंगे। लाहौर जनरल अस्पताल में तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने दोबारा बच्ची का मुआयना किया। सबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम ने कहा, रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी। रिजवाना की अद्वियात कुछ एंटीबायोटिक को तब्दील किया गया। सेहत में नुमाया बेहतरी आने लगी। उम्मीद है 24 घंटों में मज़ीद बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी में रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर। वज़ारत क़ानून पुलिस हुकाम की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। चेयरमैन ने कहा, वज़ारत क़ानून और पुलिस का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था। लगता है वज़ारत क़ानून और पुलिस संजीदा नहीं। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की अयादत के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। रिजवाना के मामले पर बहुत दुख और तकलीफ हुई। रिजवाना जैसे ना जाने कितने केस खौफ और डर के बायस खामोश करा दिए जाते हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाए। भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। ये जो बच्चे हैं, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है। इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था। इंसाफ काम से ये है, ये अपील है
कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलाया जाए। क्यों कि जो चांद का घर है वो उसकी बेटी और उसके बच्चे के नाम किया जाए, चांद को जेल में बंद किया जाए। क्यों कि आज उसने अपनी बच्ची धुलाई है, अपना तुखम जलाया है। हाथ पैर तोड़ दो, जिस्म जला दो, बच्चा तकलीफ में होगा तो भीख ज्यादा मिलेगी। भिखारी माफिया की सफाकियत, भीख न मिली तो बच्ची को मौत मिल गई। कोरंगी कराची में सफाक बाप ने बच्ची को जला दिया। फिजाक की नानी का कहना है कि मुलजिम चांद नशा करता है, पहले बीवी को घर से निकाला, गुज़िश्ता हफ्ते बच्ची को छीन कर ले गया था। इलाज करवाने के पैसे ना थे, बच्ची का इलाज घर पर कर रहे थे लेकिन वो जाबर ना हो सकी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के नाना के मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकबूजा कश्मीर के पहाड़ी कबाइल गुजर और बकरवाल का शेड्यूल ट्राइबर का दर्जा देने के खिलाफ शदीद एहतजाज। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी के फलक शगाफ नारे। मोदी सरकार के फलक शगाफ नारों से नींदें हराम। मोदी हुकूमत ने पहाड़ी बरादरी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल पेश किया था। बीजेपी हुकूमत मकबूजा वादी में इंतखाबी गेम प्लान के तहत इक़दाम कर रही है। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले से कबल ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर एहसन मज़ारी की मुखालफत और क़मर ज़मान कायरा का भारत न जाने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म को खुसूसी कमेटी की कार्रवाई से आगाह किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का जनूबी कोरिया से मुकाबला होगा। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। चिनॉय में खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातेह टीम के फरहान अशअरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। चार बच्चों के हमरा भारत जाने वाली सीमा को बॉलीवुड फिल्म की ऑफर। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अमीर जानी ने फिल्म में हीरोइन के किरदार की पेशकश की। ताहम फिल्म सचिन और सीमा के लव स्टोरी के बजाय राजस्थान में कत्ल किए जाने वाले टेलर कन्या पर बनाई जाएगी। इंडिया से पाकिस्तान आने वाली लड़की अंजू के इस्लामाबाद में सैर सपाटे भी सोशल मीडिया पर वायरल। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज हया फातमा की फिल्म एमी अवार्ड के लिए नामजद। पाकिस्तान की दस्तावेजी फिल्मसाज हया फातमा इकबाल की फिल्म इज़ फॉर द केंद्रियन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी के लिए नामजद हो गई है। फिल्म जहनी माजूरी का शिकार बच्चों और उनकी खिलाड़ी बनते की तरबियत के वाक़यात पर मबनी है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।